हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए हम इस डेफिनेशन को लिखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। एक माध्यम में ये आपकी वायु है और दूसरे माध्यम में आपका पानी यानी जल या वाटर। ठीक है, ये दोनों माध्यम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, ये माध्यम देखो, ये वायु और पानी अपने माध्यम को अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर हम ये प्रकाश की किरण डालते हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरण जैसे ये सीधी जानी चाहिए, देखो ऐसे करके, लेकिन ये सीधी न जाकर थोड़ी अपने मार्ग से ये विचलित हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, देखो ये प्रकाश किरण के एक माध्यम से, ये माध्यम है, इससे दूसरे माध्यम में जाने पर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब सीधी न जाकर ये अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। विचलित होने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, अब आपकी समझ में आ गया होगा ठीक है अच्छे से। ये अब हम इसमें आपको बता देते हैं, ये जो प्रकाश की किरण इस माध्यम पे टकराई, इस किरण को क्या नाम देंगे? इसे देंगे आपतित किरण। इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, और इधर ये अपवर्तित किरण। ये वाली किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब हम आपतित किरण की डेफिनेशन देख लेते हैं। आपतित किरण की डेफिनेशन क्या है? आती हुई किरण माध्यम से टकराती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है से, और ये यहाँ पर टकराई, इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, अब अपवर्तित किरण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक माध्यम से अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण। आपतित किरण तो अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेसन में भी पढ़ी थी, और ये आपतन बिंदु भी पढ़ा था। अब इसमें हम बता देते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। क्योंकि ये एक माध्यम ये है और दूसरा वाला ये है, यहाँ पर इसका अपवर्तन हुआ, उसके बाद ये दूसरे माध्यम में आई, इसे क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। चलिए इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं अपवर्तित किरण की।
अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आपको बता देते हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है। पिक्चर में ही दिखाते हैं आपको। ये हम अविलंब खींच लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी ये अविलंब खींच लेंगे इसका, ठीक है। अब ये बना जैसे आपतन कोण के बीच आपतित किरण के बीच जो बना कोण हो उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण, ठीक है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और ये अपवर्तित किरण के बीच बना कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। अब हम इनकी डेफिनेशन भी आपको बता देते हैं। पहले हम समझते हैं आपतन कोण की। आपतन कोण क्या है आपके, आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे हम, आपतन कोण, ठीक है। ये आपतित किरण है आपकी, आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। हम यहाँ लिख देते हैं आपतन कोण की भी डेफिनेशन। आपतन कोण की डेफिनेशन, चलिए एक बार और पिक्चर में देख लीजिए। आपतित किरण ये है आपकी और ये क्या है, अविलंब। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण, ठीक है। इसे अब लिख देते हैं, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अपवर्तन कोण की डेफिनेशन देखते हैं। ये आपकी आपतित किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। उसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आई होप बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अब हम एक बार ये आपको फिगर में और दिखा देते हैं, डायग्राम में ये हमें कैसे करना है।
इसमें ये आपकी आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों किसमें होते हैं, ये एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये आपका अविलंब यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, ये आपका यहाँ पे अविलंब है। ठीक है, अविलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब कहलाता है। ये यहाँ पर ये वाला आपका अविलंब है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आप इसमें देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में ये आपकी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और आपतन कोण की जया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आपके दो नियम हैं। अब हम यहाँ पे आपको नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और नोट्स आप आसानी से बना सकें। ठीक है, चलिए हम पहला नियम लिखते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट नियम आपका क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं, इसका क्या है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, तो हमने इसमें दो माध्यम क्या लिए हैं, एक वायु लिया है और दूसरा जल। दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था, कोण की जया। अब आपतन कोण को किस प्रदर्शित करते हैं, आई से, जया साइन आई। ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर। ठीक है, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। एक नियतांक होता है। ठीक है, इसी हम क्या बोलते हैं, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेकंड वाला नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। लिख लीजिए, आपको याद रहे ये। अब आ जाए स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, भी कहते हैं। अब आपको बताया था, इसमें साइन आई यानी साइन आई अपॉन किसका अनुपात, साइन आर यानी अपवर्तन कोण की जया, इक्वल टू क्या बताया था हमने, नियतांक यानी कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। ठीक है, चलिए हम आपको एक बार और बता देते हैं डायग्राम की मदद से। ये आपके दो माध्यम है, एक माध्यम में आपकी वायु है, दूसरे माध्यम में पानी। ठीक है, इस पर ये हमने माध्यम पर ये प्रकाश की किरण डाली। ठीक है, ये डाली गई किरण यानी आ रही किरण है वो हो गई आपकी आपतित किरण। ठीक है, आने वाली किरण कौन सी होगी, आपतित किरण। ठीक है, और ये आपतन बिंदु है, ये यहाँ पर जो किरण टकराई ये आपका आपतन बिंदु है।
ठीक है, एक बार आपको और अच्छे से बता देते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब ये अपवर्तन के पश्चात ये किरण यहाँ चली गई। अपवर्तन के बाद तो कौन सी किरण है ये? अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब अपवर्तित किरण की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, फिर भी एक बार और समझ लीजिए। अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। यहाँ पर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद ये दूसरे माध्यम में गई, प्रवेश करने वाली किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। अब आपके अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे प्रकाश का अपवर्तन आप समझिए, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब ये प्रकाश की किरण इस माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो उसे कैसा जाना चाहिए था? ऐसी आई तो ऐसी ही तो जाएगी, लेकिन ऐसी न जाकर ये थोड़ी सी विचलित हो गई, ये ऐसी गई, तो इस घटना को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर हम अविलंब खींच लेते हैं, ये अविलंब। ठीक है बच्चों, हम ये आपको दोबारा इसलिए बता रहे हैं, फर्स्ट बार में आपके इतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम आपको ये रिपीट कर देते हैं। अब ये आपका क्या है? अविलंब। आपतन बिंदु पर ये अविलंब हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी, और ये अपवर्तन किरण, अपवर्तित किरण पर अविलंब हो गया। अब वो आपका यहाँ पे आपतन कोण कौन सा होगा? आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे हम? आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। इसे किससे डिनोट्स करते हैं? आई से। और अपवर्तन कोण को किससे डिनोट्स करते हैं? आर से। अविलंब, ये आपका अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे हम? अपवर्तन कोण। ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।